नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग राजस्थान एपीयू की। राजस्थान एपीयू को लेकर हाई कोर्ट जयपुर ब्रांच में क्या चल रहा है, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं। वहाँ पे जो अपनी रीट पेटिशन लगी हुई थी वो एक्सेप्ट भी हुई और साथ ही साथ वो कॉपी चेक करने के लिए कंपैरिजन का ऑर्डर भी दिया कि जो सेलेक्ट हुआ उसकी कॉपी और जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसकी कॉपी को चेक किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आ रहा है, बच्चों के कई मैसेज आ रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई बोनस मार्क्स की बात हुई, क्या कोई ग्रेस मार्क्स की बात हुई। बिल्कुल ग्रेस मार्क्स को लेकर बात भी हुई थी कि ग्रेस मार्क्स दिए जाए बच्चों को ताकि सीटें भरी जाए जिनकी कम पड़ रहे। अब देखो, ग्रेस मार्क्स का फायदा उस बच्चे को मिलेगा जिसके पास फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक पेपर पास है उसका, और बाकी का उसको दे देंगे। मान लीजिए, लेकिन कितना देंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में उसके पास 45 मार्क्स है एग्जाम्पल के लिए, बट लॉ के अंदर उसके पास 89 है और लॉ का जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 120 चाहिए। तो क्या इतना सारा लगभग 30 नंबर बोनस मार्क्स देंगे? नॉट पॉसिबल ना। कितना दे सकते ज़्यादा से ज़्यादा, किसी के 104 है तो हो सकता है 15 नंबर 16 नंबर तक दे सके। अब ये बोनस मार्क्स ग्रेस मार्क्स कितने दी जाएंगे किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये बात सही है कि ग्रेस मार्क्स की मार्क हुई। तो परसों की जो हियरिंग थी उसमें यही हुआ कि भाई इनको दिया जाए, चेक किया जाए, सीटें भरी जाए, क्यों नहीं लिया जाए। लेकिन कल की जो हियरिंग थी तो उन्होंने कहा कि सर मिनिमम क्वालिफाई इज मैंडेटरी, नहीं हो पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके कल का जो जजमेंट है रिजर्व रख दिया। अब सवाल यह आ रहा है कि ग्रेस मार्क्स मिलने से क्या फायदा होगा या रीचेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखो ग्रेस मार्क्स का तो जिन बच्चों को मिलेगा, अब इतना इतना नंबर क्राइटेरिया कैसे कर करके किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर इसमें रीचेकिंग पे जोर दिया जाए और ये कहा जाए कि सीटें भरी ही जानी चाहिए, तो वो कॉपी उस वे से चेक करेंगे भैया सीटें भरनी है। अभी तो कॉपी चेक वैसे हुई, सीटें नहीं भरनी है, वो ना फिल नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है वो यही आ रहा है कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए या रीचेकिंग होनी चाहिए। तो नंबर 1 रीचेकिंग होनी चाहिए, ना कि ग्रेस मार्क्स। नंबर 2, कल जो जजमेंट रिजर्व रख दिया गया, क्या वो जजमेंट स्टूडेंट्स के फेवर में है या फिर आरपीसी के फेवर में, ये अभी किसी को भी नहीं पता। अब वो आएगा तभी पता चलेगा। तो 2 दिन का अपडेट यही रहा कि परसों की जो हियरिंग थी उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स को देखा गया और कल की जो हियरिंग थी उसके अंदर आरपीसी ने अपना जवाब रखा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो कोर्ट ने दोनों की बात सुनी। उस समय तक सिर्फ ग्रेस मार्क्स पे ही उन्होंने बात की थी परसों की। अभी तक इस पर कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है कि रीचेकिंग की जाए, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड भी रखी है कि सर एक बार रीचेकिंग करवाई जाए। तो अब देखिए इस डिसीजन में आगे क्या होता है। तो जैसे मुझे आगे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। अभी तक 2 ही अपडेट है, एक ग्रेस मार्क्स को लेकर, एक कल आरपीसी ने अपना डिफेंस पेश किया उसको लेकर। तो नेक्स्ट जो भी मेरे पास अपडेट आता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।